नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुका है। जयपुर में इस वक्त मौजूद हैं जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट। जी हां, जिसकी केंद्र से लेकर राज्य पर नज़रें हैं। जिस सीट पर उस सीट पर मौजूद हैं जहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डीडी तिवारी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनावी माहौल यहां पर जो है इस वक्त चल रहा है। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल प्रधानमंत्री आकर आपकी विधानसभा में प्रचार कर गए हैं। लगातार जो है भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की जो है बातें कर रही है। कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस की सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 5 सालों में। क्या लग रहा है जनता किस तरफ जाए, क्या सोचकर जनता वोट करे, खासकर हवा महल की बात करें? नहीं, मैं हवा महल की क्यों बात करूं। मैं जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूं। मेरे 8 साथी लड़ रहे हैं मेरे सही में। आप खुद सोचो, देश के प्रधानमंत्री जो शहंशाह है, भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर मैं ये कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी का नाम अब बदल देना चाहिए, ये मोदी पार्टी कर देना चाहिए। मैंने राजनीति के लंबा मैंने पारी खेली है 47 साल। मैंने बलराज मधोक के ज़माने से जनसंघ को देखा, फिर जनता पार्टी को देखा। इनका जब झंडे का रंग बदल देते हैं, अपना निशान बदल देते हैं। जब दीपक बुझ गया तो इन्होंने जनता पार्टी में शामिल हो गए। जब जनता पार्टी का सूरज डूबा तो भारतीय जनता पार्टी। मैं एक्चुअली में कह रहा हूँ कि गए 9 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक पतन हुआ, उससे मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है कि व्यक्ति विशेष में वो समा गई। 4 किलोमीटर का रोड शो करने के लिए जयपुर की धरती पे आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के शहंशाह। किस बात के कर रहे हैं? क्योंकि जयपुर की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने काडर को क्रैश किया है। मैं सुनता था चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है। कई समय तक मेरे को लगता था बात में दम है, लेकिन जब से राज्य में मोदी जी गुजरात में क्या करते थे लेना देना नहीं था, लेकिन जब से भारतीय राजनीति में इनका अभ्युदय हुआ तो 2014 के बाद में लगता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, इवन मैं यहाँ भी कहता हूँ कि इनका जो संगठन है, जो कहते हैं कि हम यहाँ तैयार करके राजनीतिक धारा में भेजते हैं, आज वो आरएसएस भी मोदी के सामने कहीं ना कहीं फीका पड़ा हुआ है। फैसले तो मोदी जी करते हैं। तो जयपुर की 4 विधानसभा की सीटों पर इनके पास में जो काडर था, काडर का मतलब है कि हम तो मास बेस वाली पार्टी बन दी, हमारे बारे में तो क्यों, हम तो काडर तैयार होता हमारे चले जाता वापस, लेकिन इनका तो काडर है। तो मैं कहता हूँ भाई सांगनेर में काडर को क्यों मार दिया आपने, हवा महल में आपने काडर को क्यों मार दिया? विद्याधर नगर के कार्यकर्ताओं का क्या दोष था, वहाँ पर आप दिया कुमारी को ले आए। आप आरएसएस के नाम का लाते थे तो किशन बोल में आपने क्या किया? काडर नहीं है वो, रवि नैयर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। तो जब आप कार्यकर्ताओं को कुचलोगे, कालांतर में कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। कालांतर में हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका नतीजा हमको भोगना पड़ा कि हमको कई बार हारना पड़ता। तो मोदी जी प्रयोग करते हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया, जीत गए तो लगा मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है। तो जयपुर की जनता ने दिखा दिया। कल उनका रोड शो फीका था, जो देश और दुनिया में इनकी ख्याति है, विश्व गुरु बन गए, भारत को विश्व गुरु बना दिया, दुनिया के नेता बन गए। दुनिया के नेता को 4 सीटों पर जिताने के लिए शहर की सड़कों पे आना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक पराजय है कि उनको अपने यहाँ राजस्थान के नेताओं पर है ही नहीं। अच्छा, नेता है कहाँ भारतीय जनता पार्टी का? राजस्थान में टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी है। कौन नेता बनेगा? अब आज अखबार लिख रहे थे, उन्होंने संगठन को साथ रखा। अरे भाई, तो संगठन तो साथ रहेगा ही ना। आपने सीपी जोशी को बुलाया तो जयपुर के लीडरशिप कौन था? कल को राहुल गांधी जी आएंगे या तो जयपुर के हमारे 8वां विधानसभा के सदस्य को मेरा मानना है कि उनको रहना चाहिए। तो जयपुर की लीडरशिप किसके पास में है? राजस्थान की लीडरशिप आपने बना के दे दिया। सीपी जोशी कहाँ से आ गए? उनका संगठन से सीपी जोशी तो एनएसयूआई के छात्र राजनीति में। सीपी जोशी हमारे एनएसयूआई के छात्र नेता रहे, आपने बीजेपी में शामिल कर दिया, आपने लोकसभा लड़ा दी। तो मेरा मूल कारण ये है कि भाजपा का काडर को आप मार रहे हो। उसकी प्रतिक्रिया है कि जयपुर में हम 8 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। दूसरे, जननायक अशोक गहलोत ने पूरे 1 साल जो राय शिविर चला करके आम आदमी को जो राहत दी है,
वो हमने कहा वो किया, हमने वचन दिया, गारंटी दी। मोदी जी की जैसे खोखले जुमले नहीं दिए, नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बहन आप तो खुद जानती हो रसोई का, आप भी देखते हो 400 का सिलेंडर महंगा था क्या? 70 का पेट्रोल महंगा था, 60 का डीजल महंगा था, 15 लाख रुपए घर देने की बात थी। कांग्रेस के नेताओं को जेल के भेज दूंगा, जेल इतना पैसा आएगा, सारा पैसा स्विट्ज़रलैंड में विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया। ये आदमी जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। उधर मेरा जननायक अशोक गहलोत जो कहता है वो करता है। उसने वादा किया मैं 25 लाख का आपको गारंटी दूंगा, उसने दिखाया। और कल तो उसने मास्टर स्ट्रोक खेला। पूरे देश दुनिया में, दुनिया का कितना ही विकसित राज्य हो, कहीं है 50 लाख का आपका बीमा कवर? 50 लाख मतलब आप कल्पना करो कि राज्य का मुखिया जननायक अशोक गहलोत सामाजिक सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर है। वो 100 यूनिट फ्री दे रहे तो दे रहे हैं, वो अन्नपूर्णा किट दे रहे तो दे करके उन्होंने बताया। उन्होंने उज्ज्वला की जो उज्ज्वला बहनों को जो आपने वाहवाही तो लूट ली। मेरी माँ बहनों को आंखों में आंसू आते हैं, धूल जाती है, मिट्टी जाती है, आपने दे दिया एक सिलेंडर। फिर क्या किया आपने? फिर कहा 1250 का सिलेंडर खरीद। अगर उसकी इतनी ताकत होती तो वो आपके पास में आती क्यों? तो कहते उसके ऊपर कंडे सुखाने पड़े, कपड़े सुखाते थे, लकड़ियाँ सुखाते। फिर जननायक अशोक गहलोत ने अभिनव प्रयोग किया। 72 लाख मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को उन्होंने 500 रुपये का सिलेंडर दिया, दे करके दिया। और ऐसा नहीं कि हमने जुमला दिया। फिर अब वो 7 गारंटी भी लिया है कि अब तमाम गृहिणियों को जो हमारी चिरंजीवी योजना में मुखिया है उनको हम 500 का सिलेंडर देंगे। तो हम सीधी राहत पहुंचा रहे हैं। अब एक सिलेंडर पे 400 की बचत हो रही है। सीधा सीधा आपको बचत हो रही है। 100 यूनिट फ्री, जिनके 100 यूनिट तक जला रहे हैं 90 लाख परिवारों को तो 1 रुपये का बिल नहीं आ रहा। जो 200, 400, 5 यूनिट जलाते हैं उनको 600-700 रुपये की रिबेट आ रही है। हमने OPS को लागू करके दिखाया। हमने कर्मचारियों को भी, अशोक गहलोत ने कहा मैं तेरे साथ में हूँ, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद तेरा बेटा तेरे साथ नहीं रहे, तेरा बुढ़ापा कैसे सुधरेगा। उन्होंने देश में लागू करके दिखाया राज्य अकेला। हम OPS दे रहे हैं और अब तो उससे भी बढ़ करके कह रहे हैं कि हम विधानसभा का सत्र बुला करके इसका कानून बनाएंगे। तो अशोक गहलोत वचन निभाता है, जो कहता है उसको निभाता है। मोदी जी जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। तो जनता जानती है और इस समय लहर चल रही है अशोक गहलोत की, राज शिविरों की। मोदी जी को आना पड़ा और मैं मान के करता हूँ जैसे वो गए थे ना वहाँ फाइनल मैच में, क्या किया उन्होंने, सेमीफाइनल तक तो गए नहीं, तो भारत अनबीटन था। और जैसे हमारे साहब गए खरियाए ना, मैं कह रहा हूँ जयपुर में आकर के उन्होंने गलती की है। फायदा हो गया आपको तो इस चीज़ का? तो मैं तो कह रहा हूँ वो जितनी बार आएंगे ना राजस्थान की धरती पे, रिएक्शन उतना ही होगा। जहाँ जहाँ जाएंगे, अगर हमारी वहाँ 2-4 सीट आ रही थी, वहाँ उस जिले की तमाम सीटें आएंगी। तिवारी जी देखिए, आपने पूरे जयपुर की सीटों की बात करी, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ हवा महल से प्रत्याशी भी हैं। अगर हम हवा महल की बात करें, DD तिवारी जो कांग्रेस का झंडा पिछले कई दशकों से लेकर चल रहे हैं, आज उनको उसका फल मिला है। एक आप जनसेवा करते आए हैं, क्योंकि जनसेवा अब विधायक के रूप में करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है, जैसे अशोक गहलोत जी एक आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी आपसे ये बागी होकर कांग्रेस से चले गए थे, क्या आपको लगता है भीतरघात होने की संभावना? क्योंकि सामने जो आपके प्रत्याशी हैं भाजपा से, वो कह रहे हैं कि सनातन की जो रक्षा है सिर्फ जो भाजपा कर सकती है, और परकोटा के जो लोग हैं वो यहाँ से पलायन की तैयारी कर रहे हैं। इस चीज़ से DD तिवारी कैसे निकलेंगे? एक तो मेरा नाम RR तिवारी है। अगर ये पलायन शब्द नहीं हो, ये तुष्टीकरण शब्द नहीं हो, ये कब्रिस्तान शब्द नहीं हो, ये पाकिस्तान शब्द नहीं हो, अगर शब्दावली में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में कहने के लिए क्या है? वो क्यों नहीं अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं? जयपुर में ही महाराज ने आकर के, कभी जब कोरोना के 2 साल जयपुर की जनता ने भोगा, उस समय तो हमारा महेश जोशी काम कर रहे थे, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष काम कर रहे थे, मेरे वार्ड कांग्रेस के अध्यक्ष काम कर रहे थे। ये कहाँ थे महाराज? वहाँ पर गद्दी पे बैठ करके पाँव छुआ करके पैसे ले रहे थे। जयपुर में अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई छोटा मोटा आंदोलन भी किया हो, हम तो अखबारों में पढ़ते हैं। मैं तो जिला अध्यक्ष तो आज बना हूँ, मैं तो हर बार सड़क पे रहता हूँ, मोटरसाइकिल से चलता हूँ। मैंने कभी इनका प्रदर्शन 200-400 आदमी का हुआ देखा ही नहीं। मैंने कभी इन महाराज को देखा ही नहीं। ये महाराज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा ही नहीं, तो सारे अभी इनको भोगना पड़ रहा है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, महाराज से पूछो आपके साथ में बीजेपी का संगठन लग रहा है क्या? आपके साथ में बीजेपी के पार्षद हारे जीते लग रहे हैं क्या?
कहाँ है आपका बीजेपी? ये अपने रिश्तेदारों को लाते हैं। अब पैसे वाले तो हैं महाराज के पास में, तो आजकल तो ये सारी जो मठाधीश हैं उनके पास में तो लग्जरिया गाड़ी कहाँ से आती है? जब आप जनता की सेवा कर रहे हो तो लग्जरिया गाड़ी में कैसे घूम रहे हो? जनता की सेवा तो मैं कर रहा हूँ। जो 1975 में कॉलेज का अध्यक्ष बन जाता है ऐसे जैन सुबोधकर, ऐसे नहीं कोई छोटा मोटा। उस समय भी मेरे पास में स्कूटर था, सन 72 में ले लिया था। आज भी मेरे पास में मोटरसाइकिल है, तो मेरे पास लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं है? ये महाराज के पास में व्यापार क्या कर रहे हैं महाराज? भाई इनके पास लग्जरियाँ गाड़ी आ रही हैं, ये महाराज उतरते नहीं है। किसी हरिजन के घर पे खाना खा सकते हैं क्या महाराज? मैं दावा करता हूँ मेरे साथ चले हवा महल में अचानक प्रोग्राम बना के नहीं, जैसे मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, पहले साफ़ सफाई हो जाती है, खाना बनाने वाला भी उनका रसोई आता है, वहाँ बैठ करके परोसने वाले खाली उसकी फ़ोटो खिंचाते हैं दलित के घर। मैं किसी भी दलित के घर मैं जा सकता हूँ, आप मेरी गवाह बनोगी। अचानक हम पूरी हरिजन बस्ती में जाते हैं अपने व्यवहार में, आप कह दो तिवारी जी मेरे साथ में महाराज को भेज दो, इस घर में आप बैठ करके खाना खाओ। अगर मैं खाना नहीं खाऊं तो आप कहोगे मैं झूठा हूँ, महाराज घुसेंगे ही नहीं। और महाराज तो हवा महल में सनातन धर्म का ठेकेदार नहीं है। हवा महल में प्रचार करते करते अपना वो दूसरी विधानसभा में प्रचार करने लगे थे। इसका मतलब वो उस विधानसभा से वाकिफ भी नहीं है। इस चीज़ की चीज़ भी बहुत वायरल हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, वो जानते ही नहीं है। भाई वो मेरे मित्र हैं, छोटे मेरे बच्चे समान है। मेरी उम्र ही 70 साल है, हो सकता है वो 42-43 साल के हो। मेरा बेटा ही 45-46 साल का है, तो वो उम्र में तो मेरे बेटे समान है। अब चूँकि एक कहीं स्वयं भू गद्दी बना रखी है। आजकल क्या कर रहे हैं, जहाँ कोई ज़मीन मिलती है ये एक बड़े लग्जरियस हो जाते हैं, वहाँ बड़ा शानदार भवन बना लो, मूर्तियाँ लगा लो, वहाँ अन्नकूट का प्रोग्राम करा लो। महाराज के पाँव छूने वाले उनके चेले 150 पहले से तैयार रखते हैं, उनको लगता है चमत्कारिक महाराज है, तो वह चढ़ावा आना लग जाता है। इनका जनता की सेवा क्या? अगर महाराज, मैं कह रहा हूँ किसी हलवाई को आप कह दो तू जवाहरात की गद्दी पे बैठ जा, वो न्याय कर पाएगा क्या? या किसी जवाहरात वाले से कहते तो सब्जी की दुकान पे बेच। भाई अगर वो महाराज हैं, वो सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करें, तो वो गद्दी है ना उनके पास। क्यों राजनीति में आ रहे हो आप? फिर भारतीय जनता पार्टी का काडर क्या करेगा? जो राजनीति में अपने 30 साल खो चुका, 25 साल खो चुका, 20 साल खो चुका, वो कह रहा है कि हमारा भविष्य क्या है? फिर तो आपको गेरुआ वस्त्र पहनने चाहिए, छोटा मोटा मंदिर के महाराज बना दो, आपको बीजेपी उतार देगी। बीजेपी ये जो कुछ कर रही है उससे काडर ख़त्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जयपुर की जनता जानती है, मंदिर तोड़ने वाली वसुंधरा सरकार, रोजगारेश्वर महादेव जयपुर की स्थापना के समय से बना हुआ था। छोटी चौपट पर रोजगारेश्वर महादेव भारतीय जनता पार्टी के शासन में तोड़ा गया। हमने तो उसको बनाया। हमने जब मेट्रो का काम किया, हमने सब संत महात्मा को बुला करके उनको जगह दी कि भाई आप यहाँ मंदिर बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी वाले सनातन धर्म के स्वयं घोषित ठेकेदार हैं वो। मैं आर तिवारी सनातनी नहीं हूँ क्या? और मेरे मंदिर है पैदाइशी 250 साल पुराना, तो मैं मंदिर की पूजा कर रहा हूँ, उसको मैं राजनीति में थोड़ी लाना चाहिए। मैं राजनीति करता हूँ, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस की अच्छी नीतियाँ मेरे को करना चाहिए, मैं उसका अर्निंग नहीं करना चाहता हूँ। मैं पुजारी हूँ, वो महाराज है। मैं स्वयं, अब मेरे को कहना पड़ रहा, मजबूरी है कि भाई पुजारी तो मैं हूँ। जब मैं मंदिर की पूजा करता हूँ, श्याम बाबा की सेवा करता हूँ, तो इंसान है सबसे बड़ा पूजा करने वाला। उसको चाहिए 2 टाइम की रोटी, उसको चाहिए चिकित्सा की सुविधा, उसको समय पे पानी मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको घर अच्छा मिले। ये कांग्रेस करती है, इसलिए मैं समर्पित हूँ। मैं पुजारी का उपयोग इसलिए करना पड़ता हूँ, महाराज है, सनातनी है, तो भाई मैं पैदाइश से सनातनी हूँ। देवता हो, कांग्रेस में सनातनी है, तुम ठेकेदार मत बनो। तो ठेकेदार बनने तो अब जनता जान गई, ये केवल वोट लाने के लिए भगवा वस्त्रधारियों को ले आते हैं। और आजकल तो आपने एक नया ट्रेंड और देखा होगा, पहले बीजेपी वाले दुपट्टा डालते थे हरे केसरी रंग का, आजकल वो भी झंडा ख़त्म हो गया। खाली लगाने के लिए सड़क पे पोल पे लगाते हैं, बाकी वो गेरुआ वस्त्र वो पट्टा डालते हैं, वो गेरुआ। तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी लगभग समाप्ति पर है। अब वो केवल एक रंग की भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, केसरिया इनका कलर हो जाएगा, इनके 2 रंग का झंडा भी नहीं। अब
फिर अगर उनको हरे रंग से इतना ही नफरत है तो उन्होंने हरा रंग क्यों रखा? केसरिया रख लेते ना। तो ये सारी बातें बीजेपी डरी है। अशोक गहलोत की जो नीतियाँ हैं वो गारंटी है, वो वचन है राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को। वो कह रहा है मेरी बहन बेटियों को शादीशुदा होनी चाहिए, जिनके पास चिरंजीवी योजना का कार्ड होना चाहिए। हर बेटी को, अच्छा सास भी, अगर घर में 40-50 साल की सास है, उसकी बहू आ रही 21 साल की 22 साल की, दोनों को वो 10,000 रुपया साल देंगे। सशक्तिकरण का जो एक अभिनव प्रयोग है पूरे देश में, किसी राज्य में नहीं है योजना, ताकि महिला को एक ताकत मिले। हो सकता है पति से वो पैसे मांगे, कल मेरे को साड़ी लानी है, मेरे को रिश्ते में देनी है, पति के पास पैसा नहीं हो, वो कहते तू रोज़ रोज़ मांगती है। बेटे से कहे तो बेटा भी कहते माँ तेरे को कल दिया था, तो उसको लगेगा मेरे खाते में 10,000 है, तुम दोनों दो मत दो, मेरा भाई अशोक गहलोत देकर बेटा। तो 10,000 रुपया आपको ताकत दे रहा है ना महिला को। उसको फिर 500 रुपये में सिलेंडर दे रहा है, वो 400 रुपये की बचत हो रही है। उसको 100 रुपये का 100 यूनिट फ्री दे रहा है, वो आपको 100, 200, 500 की बचत है। तो कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में जो सीधे हम लाभ दे रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और मेरा मानना है कि हम 150 से ऊपर सीटें ला रहे हैं राजस्थान। तो देखा आपने, ये आर तिवारी जी का कहना है कि वो भाजपा की जो जयपुर की 8 जो शहर की सीटें हैं उनको तो जीत ही रहे हैं, और अपनी राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 150 से ऊपर सीटें लाने के लिए आश्वस्त दिखाई दी है। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।